फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमबीएस दुनिया वाली। मैं वकील गुजारा आज आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लास +2 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमने पहले पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज थी उसमें से 9 सम हमने कंप्लीट किए थे। बाकी के जो 9 सम है वो आज कंप्लीट करेंगे। तो उसका 10th सम है आपके पास, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल्स, यानी एक लैडर दे रखी है जो एक वॉल के साथ लीनिंग है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी जो उसका बॉटम जो है वो पुल्ड आउट होता है किस सेंटीमीटर रेट से? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। हमें क्या फाइंड करना है? हाउ फास्ट इज हाइट, हमें उस वॉल की जो हाइट है वो कितनी फास्ट जो है उससे डिक्रीजिंग होगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मीनिंग मैंने बताया हुआ कि जब रेट ऑफ चेंज निकालेंगे वो नेगेटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग हो जाता है। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी आपको क्या दे रखा है उसमें इस तरीके से ये एक लैडर है, ये लैडर है आपकी 5 मीटर लॉन्ग है और ट्रायंगल है एबीसी। इसमें ये आपकी हाइट होगी, लेट कर लेंगे हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल आप लेट कर देंगे y और हमें क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dt हमें फाइंड करना है। जबकि उसका जो ये ग्राउंड लेवल है ये जो कितने सेंटीमीटर अवे है? इस 4 मीटर अवे है। इसको मैं लेट करूं x और इसका जो रेट ऑफ चेंज इसके साथ इंक्रीज हो रहा है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो ये भी हम सेंटीमीटर में ही लेट करेंगे, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यानी आपको क्या दे रखा है? dx अपॉन dt जो है वो आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। तो अब ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं पाइथागोरस का यूज करूं, ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है 5 मीटर्स, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस आपको दे रखा है x स्क्वायर आ जाता है। परपेंडिकुलर हमने लेट किया y, हो जाएगा y स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये 0 बन जाएगा, कांस्टेंट है 2x प्लस 2y, साथ में 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt। ये इस साइड आ जाएगा 2x dx अपॉन dt माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में 2y dy अपॉन dt। हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dt निकालना है। तो dy अपॉन dt हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 2x, ये 2y इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2y, साथ में क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें x इक्वल टू तो 4 दे रखा है उसमें, लेकिन यहाँ y भी है, y हमें नहीं दिया। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम में मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं, तो ये तो हो गया 5 का स्क्वायर और बेस में x की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, हाइपोटेन्यूज में y स्क्वायर है। 25 इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर, 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, y स्क्वायर रहेगा और 9 इक्वल टू y स्क्वायर और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस √9, यानी प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो माइनस हम लेंगे नहीं क्योंकि जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो हमारे पास y की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है, वो उसमें अप्लाई करते हैं। और dx अपॉन dt की वैल्यू भी हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो dy अपॉन dt हमारा क्या आएगा? माइनस का x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास आई है 3
सेकंड आ जाएगा। तो ये dy अपॉन dt क्या है, नेगेटिव है, और हमें किस में दिखाना था, शो करना था कि ये डिक्रीजिंग होता है। तो हम यहां लिखेंगे कि हाइट ऑफ वो इज डिक्रीजिंग। जब यहां डिक्रीजिंग लिख देंगे तो उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव लिखी जाती है। यहां डिक्रीजिंग का मतलब वो नेगेटिव होती है। किस रेट पे, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी यहां नेगेटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां नेगेटिव शो कर रहा है, तो वो डिक्रीजिंग का मतलब शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ये टेंथ सम है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, a particle moves along the curve 6y = x³ + 2. Find the point. अब हमें पॉइंट फाइंड करने हैं on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. यानी वो क्या कहता है कि आपको एक तो कर्व दे रखा है 6y = x³ + 2, और दूसरा उसने ये दे रखा है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है dy, चेंज हो रहा है 8 टाइम में x कोऑर्डिनेट के, मींस dx, यानी dy अपॉन ये dx आएगा तो इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 6 dy अपॉन dx 3x² + 0, और dy और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं 8, तो 6 × 8 इक्वल टू आ जाएगा 3x², 48 = 3x², x² की वैल्यू आ जाएगी 48/3, 16 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई ±√16, यानी प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4। अब इसकी दो वैल्यू आई है हमारे पास, और हमें निकालना क्या है, पॉइंट निकालना है। तो हम लेट करेंगे x = 4 लेंगे, तो y = क्या आएगा, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए 6y = 4³ + 2, यानी 6y = 64 + 2 यानी 66, y = आ गया 66/6 11, यानी पहला पॉइंट क्या आ गया 4 और 11 आ गया। दूसरा x = क्या रेट करना है, -4, तो क्या आएगा 6y = -4³ + 2, तो 6y माइनस की 2 करेंगे, माइनस का 64 + 2 माइनस का 62 आ जाएगा, y = आ जाएगा -62/6। इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे 31/3, यानी माइनस का 31/3 आ जाएगा। इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, x का -4 और y का -31/4। तो ये हमें पॉइंट फाइंड करने थे, जो दो पॉइंट हम फाइंड कर चुके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। At what rate the volume of the bubble is increasing when the radius is 1 centimeter? यानी हमें जो बबल्स दे रखा है, ये बबल जो है वो स्फीयर के टाइप का है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट r is the radius of air bubble, रेडियस हो गया, तो dr/dt हमें दे रखा है रेट ऑफ चेंज जो इंक्रीजिंग हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम ऑफ एयर बबल्स। तो एयर बबल जो स्फीयर के टाइप का मैंने बताया, तो वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की 4/3πr³। इसका डिफरेंशिएशन आया dv/dt 4/3π 3r² और dr/dt, और हमें dv/dt निकालना है r = कितने पे 1 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो क्या देगा 4, 3 से 3 कैंसिल, पाई, रेडियस कितना है 1 हो गया, और dr/dt कितना है 1/2 है, तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2, यानी इक्वल टू में 2
पाई आ जाएगा। तो वॉल्यूम पॉजिटिव आ रही है, इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव आएगी तो इंक्रीजिंग लिखेंगे, नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग लिखेंगे। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो वॉल्यूम किसमें लिखी जाती है? सेंटीमीटर क्यूब में लिखी जाती है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आती है। तो इस तरीके से हम जो भी सम आता है, इस तरीके का वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है, हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3 by 2 bracket 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. अब डायमीटर में भी x दे रखा है और विद रिस्पेक्ट टू भी x निकालना है, यानी टाइम का इसके अंदर कोई चक्कर नहीं है। तो सॉल्यूशंस के अंदर हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ बलून्स, diameter of volume, diameter of volumes, diameter कितना दे रखा है? 3 by 2 2x plus 1। तो रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ वॉल्यूम, डायमीटर का हाफ होता है 3 by 4 इंटू में 2x plus 1। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम की वॉल्यूम जो होती है वो 4 by 3 पाई आर की क्यूब, ये होता है v के इक्वल टू, हम इसको डिनोट करेंगे। तो v इक्वल टू आ जाएगा 4 by 3 पाई आर, हमारे पास कितना है? 3 by 4 2x plus 1 और सारे की क्यूब। अगर मैं इसको ये लिख दूं 4 by 3 पाई, इसकी क्यूब बार निकालूंगा तो 27/64 और 2x plus 1 की क्यूब आ जाएगा। तो अब dv अपॉन dx निकालेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो निकालना है। तो क्या आ जाएगा? 3 पे 9, 4 पे 16, यानी 9/16 पाई, 3 आगे आ जाएगा, 2x plus 1 का रह जाएगा स्क्वायर, और दोबारा डेरिवेटिव इसका करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 2, यानी dv अपॉन dx, यानी विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया आपका? 3 2 जा 2 पे कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, 9 3 जा 27/8 पाई और 2x plus 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका dv अपॉन dx जो हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, sand is pouring out from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second, यानी रेट ऑफ वॉल्यूम दे रखा है उसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड, यानी आपके पास इस तरीके से एक पाइप है, इस पाइप में से ऐसे इस तरीके से जो मिट्टी है वो नीचे गिर रही है, और नीचे गिरती हुई मिट्टी किसकी शेप दे रही है? एक कोन की शेप दे रही है। कोन की शेप दे रही है ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, यानी ये हाइट है कोन की h, हम लेट कर देंगे, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, इस रेडियस का 1/6 है। तो लेट करेंगे r इज रेडियस ऑफ कोन एंड h इज हाइट ऑफ कोन। तो उसने हमें h इक्वल टू दे रखा है 1/6r, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6h आ जाएगी। अब वो कहते हैं कि 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट द हाइट बतानी है कि हाइट के अंदर रेट ऑफ चेंज कितना होता है, जबकि हाइट कितनी हो? 4 सेंटीमीटर, यानी आपको उसने दे रखा है dv अपॉन dt, कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, और रेट ऑफ चेंज हमें हाइट का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितनी होती है? वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई। अब देखो r का इसमें कोई रेडियस का कोई भी इसने नहीं किया, कोई भी डिस्कशन इसमें नहीं किया, लेकिन r इक्वल टू
क्या है 6h लिख देंगे। हम यहाँ h की जगह 1/6r नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हाइट का हमें निकालना है, रेट ऑफ चेंज हाइट का निकालना है, ना कि रेडियस का निकालना है। तो हम हाइट रेडियस की जगह 6h लिखेंगे, तो 6h का स्क्वायर इंटू में h, ये बनेगा 1/3 पाई और 36h³ बन जाएगा। 3 पे कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, यानी वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 12 पाई h³ अब हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम निकालेंगे तो 12h कांस्टेंट आ गया, 3h² आ गया, साथ में dH/dt। अब उसमें dV/dt हमें दे रखा है, कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब है, इक्वल टू में आ गया 12 3 36 पाई h³ आ गया और dH/dt। हमें क्या निकालना है dH/dt निकालना है, तो 12 के अपॉन में क्या आ जाएगा 36 पाई h³ आ जाएगा। और कितने पे निकालना है dH/dt, जब h इक्वल टू कितना हो 4 सेंटीमीटर हो। तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे 3, यानी 1/3 पाई, यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, क्योंकि h स्क्वायर बचेगा, सॉरी h स्क्वायर बचेगा, तो h स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, यानी 1 में 4 का स्क्वायर 16 3 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जो हाइट होती है वो सेंटीमीटर में आएगी, जैसे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट समय स्टूडेंट्स, आपको Cx दे रखा है 0.07x³ माइनस 0.03x² प्लस 15x प्लस 4000, और हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। यानी ये जो सम है वो कॉस्ट के अंदर इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है, जिसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला वो भी x = 17 पे फाइंड करना है। तो मार्जिनल जो कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है dC/dx, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा 0.07 इंटू में 3x² माइनस 0.003 इंटू में 2x प्लस 15 और कांस्टेंट का कितना होगा 0। और कितने पे निकालना है dC/dx, x = 17 पे फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 0.21 और 17 का स्क्वायर, 0.003 की मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ गया, इंटू में 17 प्लस में कितना आ गया 15। तो 0.21 इंटू 17 का स्क्वायर 289 माइनस का 0.102 प्लस में 15 आ जाएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 6.069 प्लस हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 0.102। तो इनको ऐड करेंगे तो 15 और 6 21.069 माइनस 0.102, तो माइनस करेंगे 9 में से 7 6 इधर क्या मिलेंगे 9.0 और 2, इतना सेंटीमीटर में आता तो सेंटीमीटर में, या मीटर में आता तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। यानी जब भी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने हो और आपको कॉस्ट दे रखी हो तो ये एवरेज कॉस्ट दी जाती है, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालने की। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन कॉस्ट। तो डिफरेंशिएशन हमने फाइंड कर लिया, कितने पे निकालना था, x = 17 पे था, तो फाइंड कर चुके। नेक्स्ट में 16 सम है स्टूडेंट्स, जो आप फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमें रिवेन्यू दे रखा है। जैसे उसमें कॉस्ट दे रखी थी तो उसमें रिवेन्यू दे रखा है और मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करना है। मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द रिवेन्यू। तो रिवेन्यू का हमें डेरिवेटिव निकालना है, जैसा हमने 15 सम किया था सेम उसकी कॉपी है, वो आप अपने आप करके देखोगे। 17 सम है, द रेट ऑफ द चेंज निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल का।
विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही निकालना है, अगर रेडियस कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर निकालना है, और इसका विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है, तो डीए अपॉन डी आर क्या आ जाएगा पाई इंटू में 2 आर आ जाएगा, और डीए अपॉन डी आर कितने पे निकालना है आर इक्वल टू 6 पे, तो 2 पाई इंटू में 6, यानी डीए अपॉन डी आर कितना आ गया आपका 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल सा था, हमें एरिया फाइंड करना था, एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना था, ना तो आर का रेट ऑफ चेंज दिया था, ना हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना था, विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना था, जो बहुत इजी है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स ये लेसन जो हमारा 16th सम हमने नहीं करवाया था, सेम उसका कॉपी है। The total revenue of the in rupees received from the sale of X seed from the production Rx equal to this, यानी Rx आपको दे रखा है 3x square plus 36x plus 5। हमें क्या फाइंड करना है मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करना है। तो जैसा मैंने बताया था मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब क्या होगा, हम निकालेंगे dr अपॉन dx, कितना आ जाएगा 6x plus 36, कितने पे निकालना है x इक्वल टू 15 पे, यानी dr अपॉन dx हमें चाहिए x इक्वल टू 15 पे, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू में 15 प्लस 36, तो dr अपॉन dx आ जाएगा आपका 90 प्लस 36 6 और 12, ये यूनिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें मार्जिनल रेवेन्यू अगर फाइंड करना हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1, जिसके 9 सम हम पहले कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं किए तो पहले उस वीडियो को देखिए, वो सम कीजिए, उसके बाद ये जो 9 सम है ये आप करोगे। तो आज हमारी 6.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइए, क्योंकि आप अगर कुछ बताओगे तो वही चीज हम आपको जरूर उसके अंदर इंप्रूव करके बताएंगे। अगर इसमें कोई कमी आती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते हैं या प्रॉब्लम आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हमें आप बताइए, ताकि उसी तरीके की वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और एनपी सोनिया वाले आप तक मोटिवेशनल वीडियो, स्टडी वीडियोस या कुछ आर्ट्स की वीडियो है, ये सारी वीडियो आप तक पहुंचा रहा है टाइम टू टाइम, ताकि घर बैठे आप लॉकडाउन के अंदर भी अपना इस चीज का पूरा फायदा उठा सको। तो आज आपने एनपी सोनिया वाली को देखा, वकील गुदारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।